बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम चेयरमैन सेनेट साहब, स्पीकर असेंबली शेख रशीद साहब, मोहतरम फ़खर इमाम साहब, ख़वातीन व हज़रात और कश्मीरी भाई, जहाँ तक आवाज़ जा रही है उन तक आवाज़ पहुँच रही है, बात पहुँच रही है। इसके बावजूद कि हिंदुस्तान ने यहाँ की आवाज़ें वहाँ पहुँचाने का में पूरी रुकावट पैदा की हुई है और वहाँ की आवाज़ें और वहाँ के इमेजेस और वहाँ की तकलीफ़ के इजहार के हवाले से मुकम्मल ब्लैकआउट जारी रखा है। इसके बावजूद दिलों के साथ धड़कते हैं, इसके बावजूद वहाँ खून बहता है, यहाँ तकलीफ़ होती है। इसके बावजूद वहाँ पर जो भी जुल्म हुआ उसके हवाले से पाकिस्तान दुनिया को बताने की कोशिश कर रहा है कि वहाँ कर क्या रहे हैं ये। मैं कश्मीरी अवाम को खिराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। 70 साल से खून भी बहा रहे हैं। जज्बात के एतबार से जो कायदे आज़म ने कहा था कि कश्मीर पाकिस्तान का शह रग है, इस बात को वो साबित कर रहे हैं। मैं मोहतरम अली गिलानी का उस नारे के एतबार से कि कश्मीर हमारा है, पाकिस्तान हमारा है, इस हवाले से इसको रीइंफोर्स करना चाहता हूँ। और मैं ये समझता हूँ कि ये जद्दोजहद अब दुनिया में मुख्तलिफ अंदाज से बात पहुँच रही है। 2019 में 5 अगस्त को जिस तरह से हिंदुस्तान ने अपने आइन को तब्दील किया, हमें इससे कोई सरोकार नहीं, उनका आइन है, मगर उसमें कश्मीर का लफ्ज़ भी हम पसंद नहीं करते। मगर उसमें जब उस आइन के अंदर उन्होंने तब्दीली की तो उन्होंने यूनाइटेड नेशंस की रूदात की खिलाफ वर्जी की, उन्होंने चौथे जनीवा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी की, उन्होंने सारे यूनाइटेड काउंसिल के सिक्योरिटी काउंसिल के रेगुलेशंस, रेजोल्यूशंस और यूएन चार्टर की खिलाफ वर्जी की। अपने वादों को मज़ीद गंदा करते रहे, जो धोखा दही के लिए कश्मीरियों के साथ भी और दुनिया के साथ करते रहे हैं। हमें उनके आइन से कोई सरोकार नहीं, मगर हम कश्मीर का नाम भी उस आइन के अंदर नहीं देखना चाहते। हम ये समझते हैं कि कश्मीर ना हिंदुस्तान के साथ कभी था, न कभी होगा, न रहेगा। आज़ादी कश्मीर के अंदर ये जो जद्दोजहद है, जिसके अंदर वो आबादियों का मुहासरा करते हैं, तलाशी लेते हैं, लोगों को तंग करते हैं, लोगों को फॉल्स एनकाउंटर्स में मारते हैं, मुहासरा करते हैं, क़यादत का मुहासरा किए रखते हैं ताकि क़यादत भी, जो कश्मीरी क़यादत है, वो भी बाहर निकल कर लोगों के गम में भी शरीक ना हो। अली गिलानी साहब को हाउस अरेस्ट में कितना अरसा रखा, जब उनका इंतकाल हुआ तो उनकी मैयत भी लोगों को बताई नहीं कि कहाँ पर दफनाना चाहते हैं, कहाँ पर दफनाई गई। मैं ये समझता हूँ कि दुनिया को ये जुल्म देखना चाहिए। पिछले 70 साल से ये जुल्म हो रहा है, तो पाकिस्तान दुनिया को चैलेंज करता है, दुनिया को बताना चाहता है कि कब तक ये जुल्म चलेगा। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा पर भरोसा किया, वहाँ पर नेहरू साहब कलाबाजियाँ खाते हुए गए और उन्होंने इल्तिजा की कि सीज़ फायर कर दो, वरना जिस अंदाज से कश्मीरियों ने अपना छोटा हिस्सा, कुछ हिस्सा आज़ाद कर लिया था, ये बाकी हिस्सा आज़ाद कर लेंगे। हर चीज़ मानी उस दिन, और पाकिस्तान ने भी ये यकीन किया कि ये अक़वाम मुत्तहिदा ताज़ी बनी है, दुनिया हमसे वादा कर रहा है, तो हम इनकी बातों में और इनके वादों में हम भी आए। मगर हाल ये है दुनिया का कि वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से इंडिया के मुजालिम के ऊपर आँख मीची हुई है। हाल ये है दुनिया का कि वो तिजारत और ताकत की बुनियाद पर, मोरालिटी और अक़दार की बुनियाद पर दुनिया के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान का और मुसलमान दुनिया का मुस्तक़बिल है कि अक़दार की बुनियाद पर दुनिया पुकार कर कह रही है। सिर्फ कश्मीर के अवाम नहीं, दुनिया के सारे पिसे हुए अवाम देख रहे हैं कि कोई इदारा, कुछ लोग, कोई मुसलमान क्यों ना आए आगे जो लोगों को अमन दे। जिस तरह से जुल्म फ़लस्तीन के अंदर है, जिस तरह से जुल्म कश्मीर के अंदर है, बड़ी बड़ी मिसालें हैं कि दुनिया आंख बंद किए हुए है और छुपाती है इन बातों को। तो मेरे
9 लाख फौज वहाँ पर मौजूद है। 30 लाख कश्मीरी भाइयों को के ऊपर जुल्म और तशद्दुद करने के लिए 9 लाख भारतीय अफवाज वहाँ मौजूद है। किसी कानून के तहत नहीं, घरों की तलाशी लेते हैं, ऑर्गेनाइज्ड, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड ज़िना बिल जबर करते हैं। मैं हमारी बहनों और हमारी माओ के साथ इन्होंने जो हरकतें की हैं, पैलेट गन्स का इस्तेमाल किया, दुनिया में कहीं इस्तेमाल नहीं हुआ। हजारों को इन्होंने नाबीना किया। मैं चैलेंज किया था मैंने इंडिया को, जब पहली मर्तबा इन्होंने इस्तेमाल की, कि इंडिया के किसी और खित्ते में भी तो लाकानूनियत उनके मुताबिक होगी, वहाँ इस्तेमाल करके बताओ। नहीं किया। ये मशवरा लेते हैं उन कौमों से जिन्होंने मुसलमानों पर जुल्म और तशद्दुद का एक पहाड़ अलग ढाया है, उनसे मशवरा लेकर कश्मीरी भाइयों को मजीद पामाल करते हैं, एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स करते हैं, बंद कर रखते हैं। सालों दहाइयों से कुछ लीडरान को बंद किया हुआ है, हाउस अरेस्ट किया हुआ है। मैं हमारी बच्चियां ऑर्गेनाइज गैंग रेप करते हैं, ऑर्गेनाइज अंदाज से। सब कितनी बेवाएं हैं वहाँ पर, पूरी पूरी नस्लें, पूरी मईशत तबाह हो गई। एक पुरअमन खित्ते की, एक खूबसूरत खित्ते की जनरेशन्स तबाह हो गई। मजबूर हो गए लोग हथियार उठाने पर। और मैं इंडिया को वार्न करना चाहता हूं कि पाकिस्तान अमन के पुरअमन अंदाज से पूरा मौका दे रहा है दुनिया को कि मसला हल हो, मगर ये भी सोच लें कि पाकिस्तान हमेशा हाथ पर हाथ धरे बैठा नहीं रहेगा। मैं कोई इसकी गारंटी हम दे ही नहीं सकते। पाकिस्तान, कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है, और ये लोग, ये रियल एस्टेट नहीं है कि अब कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है रियल एस्टेट के एतबार से। ये दिलों के आपस में मोहब्बतें हैं, ये दिलों की धड़कनें हैं, कोई यकसां एक साथ चलती हैं। तो मेरे दोस्तों, भाइयों, मैं डिमांड करता हूँ इंटरनेशनल कम्युनिटी से कि तवज्जो दे। हिंदुस्तान का अपना हाल तो ये है कि वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ सारे काम अपने इंडिया के अंदर भी यही हरकत कर रहा है। कल ही मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें बच्चियों को जो हिजाब करके स्कूलों में जाती थी, तो उनको भी स्कूलों से निकाल दिया गया है, स्कूल उनके लिए बंद कर दिए गए हैं। तो जिस अंदाज से हिंदुस्तान अपने अंदर आग लगा रहा है, माचिस की तीली फेंक रहा है कि 15 या 20% वहाँ जो मुसलमान हैं वो किस दिन उठ खड़े होंगे, फिर भी उसका भी पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाएगा। मगर मैं हिंदुस्तान को ये वार्निंग देना चाहता हूँ आप सब पाकिस्तानियों की तरफ से, कि जिस अंदाज से बालाकोट पर उसने हमला किया और जो हमने मुंह तोड़ जवाब दिया, कभी पाकिस्तान की तरफ देखना नहीं, हम वो आंख निकाल देंगे। हाथ मत उठाना, हम हाथ काट देंगे। ये पाकिस्तान ने करके दिखा दिया है। लिहाजा पाकिस्तान की तरफ वो इस अंदाज से तो देखे भी नहीं, और पाकिस्तान भी मुंतज़िर है इस बात का कि कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा के कवानीन के मुताबिक, रेजोल्यूशन के मुताबिक, इस्तिस्वाब राय के तहत लोगों से आज़ादाना राय ली जाए और वहाँ पर उसका रेजोल्यूशन हो। और मैं समझता हूँ कि कश्मीर को प्रेस के लिए खोला जाए। मैं समझता हूँ कि इंटरनेशनल डेलीगेशंस जाकर वहाँ देखें और यहाँ पर आकर देखें कि कितना पुरअमन है। पिछले ही दिनों कश्मीर प्रीमियर लीग करके, क्रिकेट लीग करके ये दिखा दिया कि कितना पुरअमन है। वहाँ ज़रा कोई भी काम करके दिखाएं। वहाँ डेमोग्राफिक चेंज की मैं मजम्मत कर रहा हूँ कि ये तकलील आबादी का सिलसिला जो शुरू किया है कि वादी के बाहर के लोगों को लाकर आबाद किया, ये डेमोग्राफिक चेंज दुनिया में कहीं आज तक कामयाब नहीं हुई है, और मैं समझता हूँ कश्मीर के अंदर भी कामयाब नहीं होगी। तो इस नारे के साथ कि हम कश्मीरियों के साथ हैं, खड़े थे और खड़े रहेंगे, क्योंकि वो हमारे जिस्म का हिस्सा है। इस नारे के साथ कि हमारा दिल उन्हीं के साथ धड़कता है, हम कभी पीछे हटे नहीं, कभी पीछे इंशाअल्लाह कभी पीछे हटेंगे नहीं, और कश्मीर इंशाअल्लाह आज़ाद होकर रहेगा। मैं और आप अपनी ज़िंदगी में चंद सालों के अंदर ये देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम।